महत्वपूर्ण बात जो है, ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। ओके, यहाँ पर जो महत्वपूर्ण बात है वो है, यह परमेश्वर का दान है। दान मतलब, दान मतलब गिफ्ट। यहाँ पर दान जो शब्द इस्तेमाल किया गया है, इंग्लिश में लिखा है गिफ्ट। गिफ्ट मतलब जिसे हम कमाते नहीं है, जिसके हम योग्य नहीं है, या ऐसा कहे कि जो हमारे कर्मों के द्वारा नहीं है, जो हमें मिल गया है फ्री में। चंगाई के हम हकदार नहीं थे, हमें मिल गया है। हम कोई भी अच्छा काम नहीं किए थे, परंतु उसने हमको प्यार किया और गिफ्ट में हमको उद्धार दिया। उद्धार मतलब सोजो दिया, उसमें सब आ गया। चंगाई, छुटकारा, पापों की क्षमा, संपन्नता, मेंटल पीस, मानसिक शांति। तो ये गिफ्ट है परमेश्वर का, इसे हम कमा नहीं सकते, ये कर्मों से नहीं है। और फिर हमने कुछ चीज़ों को देखा था कि अक्सर इस वचन को इस तरह से देखा जाता है कि जब हम नए होते हैं, जब हम पहली बार प्रभु के पास आते हैं, तब हमें ये उद्धार की ज़रूरत होती है, तब हमें इस चीज़ की ज़रूरत होती है, और ये हमें फ्री में मिल जाता है प्रभु से। लेकिन फिर जब हम प्रभु में चल रहे हैं तो हमें बहुत केयरफुली चलना होता है। कांटों से भरी हुई राह है, और बहुत सकरा मार्ग है, और बहुत हमें संभल कर चलना है। इधर हमसे गलती हुई, टपक से उधर से एक परेशानी आ जाएगी, इधर से हमसे कोई पाप हो और टपक से उधर से प्रभु का दंड हम पर आ जाएगा, और इस प्रकार से हमारी मानसिकता हो जाती है। लेकिन हमने देखा था कि ये तीन तरह से काम करता है। एक तो जब हम पहली बार प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं, उसके पास आते हैं, उसके प्रेम को लेते हैं। और फिर दूसरा, हम जब उसके साथ चल रहे हैं तो हम चलते चलते कई बार भटक जाते हैं, या हमें लगता है कि नहीं, ये काम नहीं कर रहा है, मेरी प्रार्थना का उत्तर नहीं आ रहा है ना? होता है ऐसा, कभी हुआ है? अगर आप प्रभु यीशु के साथ चल रहे हैं अगर काफी समय से, अगर मान लीजिए 1 महीने 1 साल से अगर आप प्रभु यीशु में है, तो आपने देखा होगा कई कई बार उत्तर दिखता है, कई बार नहीं दिखता है। तो क्या इसमें प्रभु यीशु की गलती है? नहीं, इसमें प्रभु यीशु की गलती नहीं, क्योंकि उसने जो करना था वो कर दिया है। उसने पूरा पैकेज हमें दे दिया है, उसने सारी आशीषें आपके ऊपर उंडेल दिया है, और जैसा हमारा विश्वास होगा वैसा हमें रिजल्ट दिखेगा। तो दूसरा पहलू वो हो गया, चलते चलते हम निराश हो गए, भटक गए, और शायद हम किसी पाप में पड़ गए, या कोई गलती हमसे हो गई, और फिर हम सोचने लगे कि अरे प्रभु, अब मेरा जीवन में क्या होगा। और तीसरा हमने देखा था कि हम प्रभु में है, हम विश्वासी है, फिर भी अगर हमारे ऊपर कोई बीमारी का अटैक होता है, कोई परिस्थिति आती है, तब हमें क्या करना है। तो तीनों ही एरियाज में, तीनों ही रूप में, तीनों एग्जाम्पल्स में हम देखेंगे कि ये किस तरह से कार्य करता है। ठीक है, हम पहला वचन निकालेंगे लूका उसका 18, लूक 18:9-14। उसने उनसे जो अपने ऊपर भरोसा रखते थे कि हम धर्मी हैं और दूसरों को तुच्छ जानते थे, यह दृष्टांत कहा। दो मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए। एक फरीसी था, दूसरा चुंगी लेने वाला। फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यह प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं दूसरे मनुष्यों के समान अंधेर करने वाला, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं, और न इस चुंगी लेने वाले के समान हूँ। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूँ। मैं अपनी सब कमाई का 10वां अंश भी देता हूँ। परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी न चाहा, वरन अपनी छाती पीट 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 कहा, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। मैं तुमसे कहता हूं कि वह दूसरा नहीं, परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहराया जाकर अपने घर गया। क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर उदाहरण दे रहे हैं। एक शरीफ इंसान है, एक बहुत अच्छा पवित्र जीवन जीने वाला, सफेद कपड़े पहनने वाला व्यक्ति है, और एक है चुंगी लेने वाला। मतलब उसको समझ लो आप जैसे कोई वसूली करने वाला है, कोई गुंडा है, कोई मवाली है, उस टाइप का एक व्यक्ति है। 2 व्यक्ति आते हैं प्रभु के घर में। तब आराधनालय होता था, मंदिर होता था, आज की डेट में उसको हम कहेंगे चर्च। 2 व्यक्ति आ रहे हैं। एक व्यक्ति कह रहा है, एक व्यक्ति अपने आप को दूसरों से कंपेयर कर रहा है, और दूसरों से
अपना कंपेयर करके वो अपने आप को समझ रहा है कि वो बहुत महान है, और उसकी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह से नहीं है। वो अपने आप से प्रार्थना कर रहा है कि मैं ऐसा नहीं हूं, मैं दूसरों के जैसा नहीं हूं, मैं दूसरों के जैसा पापी नहीं हूं, मैं बहुत पवित्र हूं, मैं बहुत अच्छे काम करता हूं, मैं बहुत दान देता हूं, मैं हर एक अच्छाई मुझ में है, मेरे जैसा कोई नहीं है। इस तरह के घमंड से वो भरा हुआ है। और जब व्यक्ति अपने स्वयं से, सेल्फ से भरा होता है, वहां पर अनुग्रह की कोई गुंजाइश नहीं होती है। जब हमारा भरोसा पूरा हमारे कर्मों के ऊपर होता है, मैं इस चीज को कर लूंगा, मैं परमेश्वर की आशीषों को ले लूंगा क्योंकि मैं इतना अच्छा हूं, मैंने अच्छे कार्य किए हैं। जब हमारा भरोसा खुद पर होता है, तब हम उसके अनुग्रह के कैंडिडेट नहीं होते हैं, तब हम उसके अनुग्रह के लिए सही व्यक्ति नहीं होते हमारे लिए उसका अनुग्रह। क्योंकि वो अनुग्रह की जरूरत ही नहीं है ना, वो अपने कमाई पर, अपने हाथों के कामों पर ध्यान दे रहा है, वो सोच रहा है कि मैं इसे कमा लूंगा। परंतु यीशु कह रहा है कि एक व्यक्ति जो, जिसमें कोई भी अच्छाई नहीं है, जिसमें कोई भी पवित्रता नहीं है, जिसमें कोई भी अच्छी बात नहीं है, आप ऐसे व्यक्ति के साथ में खड़े भी नहीं रहना चाहेंगे। ऐसा व्यक्ति है जिसको आप पास में देखना भी नहीं चाहेंगे। अगर वो चर्च में आ गया तो आप बोलेंगे ये कौन सा व्यक्ति आ गया। ऐसे लोग अगर चर्च में आ रहे तो मैं चर्च में नहीं आऊंगा या नहीं आऊंगा। होता है ऐसा। ऐसे व्यक्ति के पास में भी लोग बैठना पसंद नहीं करते हैं। और वो व्यक्ति, उसको बताने की जरूरत नहीं है, वो व्यक्ति टूट चुका है, उसका टूटा हुआ हृदय, पिसा हुआ मन प्रभु यीशु मसीह को भाता है। जब हम टूटे हृदय के साथ प्रभु यीशु के पास आते हैं, अपने आप को देखो, ऐसी कोई बात नहीं है जो प्रभु यीशु से छुपी हुई है। परमेश्वर से कोई बात छुपी नहीं हुई है। हमको लगता है कि किसी को नहीं पता है, लेकिन वो परमेश्वर को पता है। और सत्य वो कमरबंद है जो हमारी पैंट को टाइट रखता है। द बेल्ट ऑफ ट्रूथ होल्ड्स अस स्टेडी। और ये व्यक्ति अपने पापों का अंगीकार कर रहा है। वो कह रहा है प्रभु मैं तो तेरे योग्य नहीं हूं, मेरे से तो बहुत गलतियां हुई है, और मुझ पर दया कर, मुझ पर अनुग्रह कर। वो मन प्रभु चाहता है जिसमें पश्चाताप हो, जो अपने आप को प्रभु यीशु के चरणों में रख दे, जो अपने कर्मों से हार गया है, थक गया है, अपने जीवन से ऊब चुका है और जो बदलाव को चाहता है, उसके लिए अनुग्रह है। जो व्यक्ति कहता है कि मेरे पास सब कुछ है, मैं बहुत पवित्र हूं, मुझे सब पता है, उसके लिए कोई भी परमेश्वर की सामर्थ कार्य नहीं करेगी। वो अपने कर्मों से उसको डील कर लेगा। लेकिन जो व्यक्ति नम्र होकर प्रभु के पास आता है, वही सच्चा धर्मी ठहराया जाता है। धर्मी मतलब हिंदी में धर्मी है, तमिल में नीतिमान होगा, तमिल बाइबल में नीतिमान, इंग्लिश में राइचस, मतलब ऐसा जिसमें कोई फॉल्ट नहीं है। पर ब्रदर आप ऐसा कैसे कह सकते हो, वो तो पापी है, वो खुद अपने पापों का अंगीकार कर रहा है, वो तो खुद कह रहा है मैं पापी हूं। प्रभु का देखना और मनुष्य का देखना समान नहीं है। मनुष्य बाहरी रूप रंग से देखता है, लेकिन प्रभु मन को देखता है। प्रभु यीशु मन को टटोलता है, परमेश्वर मन को देखता है और उसके अनुसार वो व्यक्ति को धर्मी ठहराता है। अब इसका अर्थ ऐसे भी नहीं निकालना है कि हर बार हमें रोते पीटते छाती पीटते आना है प्रभु के पास, नहीं। उसने आपको धर्मी ठहराया है, उसने आपको अपनी संतान ठहराया है, और उस पहचान में हमें उसके अनुग्रह को लेना है और चलना है। और एक उदाहरण को हम देखेंगे ताकि ये चीज आपको पक्के हो जाए। इसी में लूका में ही हम 15वें अध्याय में हम आएंगे और उसके 11 से हम पढ़ेंगे, 11 से 32 तक। लूक 15:11-32। फिर उसने कहा, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उनमें से छोटे ने पिता से कहा, हे पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा हो वो मुझे दे दिया जाए। उसने उनको अपनी संपत्ति बांट दी। बहुत दिन बीत गए थे। एक छोटे पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश को चला गया।
हालेलुया। मैं चाहता हूँ इसको ध्यान से सुनिए, बहुत सुंदर स्टोरी है बाइबल में ये। इकट्ठा करके दूर दूर देश को चला गया और वहां कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी। 14 14 जब वह सब कुछ खर्च कर चुका था तो देश में बड़ा अकाल पड़ा, वह कंगाल हो गया। इसलिए वह उस देश के निवासियों में से एक एक ही जहां पड़ा एक यहाँ जा पड़ा। उसने उससे अपने खेतों में सुअर चराने के लिए भेजा और वहां अ, और वह चाहता था कि उन फलियों से जिन्हें सुअर खाते थे अपना पेट भरे, और उसे कोई कुछ नहीं देता था। तब वह अपने आप में आया, तब कहने लगा, मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उनसे कहूंगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। अब यह योग्य नहीं रहा कि मैं तेरा पुत्र कहलाऊं। मुझे अपने एक मजदूर के समान रख ले। 20वां वचन। तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। वह अभी दूर ही था, उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया। हालेलुया। और बहुत चूमा। 21वां वचन। पुत्र ने उससे कहा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है और मैं अब ये इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, झट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकालकर उसे पहनाओ और उसके हाथ में अंगूठी और पांव में जूतियां पहनाओ और पला हुआ बछड़ा लाकर मारो ताकि हम खाएं और आनंद मनाएं। हालेलुया। क्योंकि मेरा यह पुत्र मर गया था, फिर जी गया है, खो गया था, अब मिल गया है। और वह आनंद करने लगे। परंतु उसका जेठ पुत्र खेत में था। जब वह आते हुए घर के निकट पहुंचा तो उसने गाना बजाने और नाचने का शब्द सुना। उसने एक दास को बुलाकर पूछा, ये क्या हो रहा है? उसने उससे कहा, तेरा भाई आया है और तेरे पिता ने पहला पला हुआ बछड़ा कटवाया है, इसलिए कि उसे भला चंगा पाए। ये सुनकर वह क्रोध से भर गया और भीतर जाना ना चाहा। परंतु उसका पिता बाहर आकर उससे मनाने लगा। उसने पिता को उत्तर दिया, देख, मैं इतने वर्ष से तेरी सेवा कर रहा हूं और कभी भी तेरी आज्ञा नहीं टाली, तो भी तूने मुझे कभी एक बकरी का बच्चा भी ना दिया कि मैं अपने मित्रों के साथ आनंद करता। 30वां वचन। परंतु जब तेरा यह पुत्र उस जिसने तेरी संपत्ति वेश्याओं में उड़ा दी है आया है, तो उसके लिए तूने पला हुआ बछड़ा कटवाया। उसने उससे कहा, पुत्र, तू सर्वदा मेरे साथ था और जो कुछ मेरा है वह सब तेरा है। 32वां वचन। परंतु अब आनंद करना और मगन होना चाहिए, क्योंकि यह तेरा भाई मर गया था, फिर जी गया है, खो गया था, अब मिल गया है। आमेन। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। थैंक यू मामा। और हम यहाँ देख रहे हैं दो पुत्र, एक जो अपने पिता से दूर चले गया और एक पुत्र है जो पिता के पास ही है। हम हमेशा इस कहानी को देखते हैं एक उड़ाऊ पुत्र के बारे में, लेकिन ये दो बेटों और पिता की कहानी है। एक बेटा जो घर में है और मुंह लटकाए हुए है, और एक बेटा जो बाहर चले गया है, सब अपनी अय्याशी करने के लिए अपने पिता से दूर चले गया, अपने मन मर्जी से वो जीवन जीने के लिए गया और थक गया है। दोनों ही केस में, दोनों के जीवन में पिता के प्रेम को दोनों ने समझा नहीं है। जो बेटा पिता से दूर चले गया वो कहता है कि मैं आऊंगा, पिता से क्षमा मांगूंगा, रोऊंगा, गिड़गिड़ाऊंगा,
वो ये सोचकर आता है, लेकिन उसके मुंह खोलने से पहले ही पिता उसे गले लगा लेता है। देखा आपने उस वचन को, पढ़ा आपने, सबने सुना। पिता ने अपने दासों से कहा, झट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकालकर उसे पहनाओ और अपने हाथ में अंगूठी और उसके हाथ में अंगूठी और पाँव में जूती पहनाओ। तुरंत उसको अपने राज्य का वारिस उसने बना दिया। अंगूठी अधिकार को दर्शाता है, कपड़े धार्मिकता को दर्शाता है। मैले चिथड़े कपड़े उससे दूर हो गए, उसके पाप दूर हो गए। उसने क्या किया है, क्या कमाया है, उसके ऊपर पिता का ध्यान नहीं, परंतु उसने अपनी पवित्रता उसको दिया है, अपनी धार्मिकता अपने पुत्र को दी है और उसे अपने राज्य का वारिस ठहरा दिया है। तो हमारे रोने पीटने से अगर हमें लगता है कि कुछ हो जाएगा, तो वो केवल हमारे मन की शांति होती है। लेकिन पिता चाहता है कैसे भी हो मेरा बेटा, मेरा बच्चा मेरे पास आए। और जो बेटा ऑलरेडी पिता के पास में है, वो कैसा है? उस फरीसी के समान है, वो उस व्यक्ति के समान है जो अपनी बढ़ाई कर रहा है और उस पापी के बारे में कह रहा है कि मैं इसके समान नहीं हूँ। बड़ा बेटा कह रहा है कि मैं इतने साल से घर पे हूँ, मैं इतना सब देखभाल करता हूँ, घर का, खेत का, हर एक चीज़ में ठीक से मैनेज करता हूँ, और फिर भी मेरे लिए कभी मेरे डैडी ने कोई पार्टी नहीं दिया, कभी मेरे को कुछ गिफ्ट नहीं दिया। जब वो घर में है, जब सब कुछ उसका है, अगर वो लाभ नहीं ले रहा है, तो इसमें पिता की गलती है या बेटे की गलती है? बेटे का, जो बड़े बेटे का ध्यान था वो पूरा अपने परफॉर्मेंस पे था, मुझे ये करना है, मुझे ऐसे करना है, मुझे वैसे करना है, और वो समझ ही नहीं पाया कि पिता का प्रेम उसके कर्मों पर आधारित नहीं, उसके कार्य पर आधारित नहीं है। इसलिए वो पिता से रूठ गया और कह रहा है कि मैं इतने दिन तक तेरे पास हूँ, तूने मुझसे कभी प्रेम क्यों नहीं किया? कभी मेरे लिए तूने पार्टी नहीं दिया, कभी मेरे को तूने बोला नहीं कि तू एंजॉय कर। और पिता कह रहा है कि जो कुछ मेरा है वह सब तेरा ही है ना। कई बार हम मसीह में चलते चलते इतने सीरियस हो जाते हैं कि हम हंसना भूल जाते हैं, हम परमेश्वर की आशीषों को भूल जाते हैं, सारा बोझ हम हमारे ऊपर ले लेते हैं। मैं मसीह हूँ, मैं मसीह हूँ, मुझे क्रूस उठा के चलना है, मुझे ये करना है, वो करना है, मुझे सुसमाचार सुनाना है, मुझे लोगों को लाना है। और हम अपने पुत्रत्व को, अपनी पहचान को, अपने अधिकारों को, अपने आशीषों को लाभ लेना ही भूल जाते हैं। कई बार लोग चंगाई पर भी विश्वास नहीं करते। उनको लगता है कि अगर हम क्रिश्चियन है, अगर हम विश्वास करते हैं, तो हमारे जीवन में सब कुछ परमेश्वर की इच्छा से होगा। बीमारी भी है ना, तो ये परमेश्वर ने कुछ इच्छा से दिया है, कुछ योजना से दिया है। वो चाहता है कि शायद मैं नम्र बनूं और मैं एक अच्छा व्यक्ति बन जाऊं। ये गलत डॉक्ट्रिन है। एक माता, एक पिता कभी अपने बच्चे को दर्द नहीं देते, दुख नहीं देते। राज्य में सारी आशीषें हमारे लिए उपलब्ध है, सोजो हमारे लिए उपलब्ध है, और उसका लाभ हमें लेना है। जैसी हमारी जरूरत है, झट से जाना है और ले लेना है। पिता मुझे इसकी जरूरत है, चंगाई की जरूरत है, मैं उसे ले लेता हूं। पिता मुझे आशीष की जरूरत है, मैं उसे ले लेता हूं। आमेन। और ये हमारे कर्मों पर आधारित नहीं है, चाहे आप नए हो या आप बहुत दिनों से प्रभु यीशु में हो, चाहे आप नए विश्वासी हो या आप बहुत सालों से आप क्रिश्चियन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हर एक के लिए फॉर्मूला केवल अनुग्रह है। केवल अनुग्रह से ही हमारा उद्धार होगा, केवल अनुग्रह से ही हमारे जीवन में चंगाई आएगी, हमारे खुशहाली आएगी, हमारे संपन्नता आएगी। हालेलुया। एक अंतिम वचन हम देखेंगे, मत्ती 21:22। इसका 21 भी हम पढ़ेंगे। 21:22, 21 का 21:22। मैथ्यू 21 में 21 और 22। यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूं, यदि तुम विश्वास रखो और संदेह ना करो, तो ना केवल यह करोगे जो इस अंजीर के पेड़ से किया गया है, परंतु यदि इस पहाड़ से भी कहोगे, उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, तो यह हो जाएगा। 22वां वचन, और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे, वह सब तुम्हें मिलेगा। आमेन। हालेलुया। जो राज्य का वारिस होता है वो अधिकार को लेता है, वो अधिकार के साथ बोलता है।
है ना। एक गुलाम में और एक संतान में फर्क क्या होता है? गुलाम आदेश नहीं देता है, वो आदेश का पालन करता है। लेकिन जो वारिस है, जिसके पास अधिकार है, वो अधिकार से बोलता है। और यीशु हमें बता रहे हैं कि जब तुम अब राज्य के वारिस हो गए हो, जब जब तुम उसकी संतान बन चुके हो, जब तुम्हारे ऊपर आशीषें आ चुकी है, जब तुम चर्च में हो, जब तुम विश्वास करते हो, फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो अधिकार को लेना सीखो, बोलो और अपने चंगाई मिरेकल को प्राप्त कर लो। आमेन, आमेन। लोग कहते हैं ना कि हाँ, जीवन में थोड़ा 19-20 का फर्क है, थोड़ा 19-20 चल रहा है, लेकिन हमारी प्रार्थनाओं में 21-22 का फर्क है। ठीक है, मत्ती 21, उसका 21-22 फर्क क्या है? 19-20 का नहीं है, 21-22 का है। प्रभु से मांगना प्रभु दे, और अधिकार लेके खुद उस बीमारी को डांटने में बहुत अंतर है। जब तक हम कह रहे प्रभु दे, हम कंफ्यूजन में है कि वो देगा कि नहीं देगा, आएगा कि नहीं आएगा, मिलेगा कि नहीं होगा, मैंने अच्छा पवित्र जीवन जिया है कि नहीं जिया है। अगर जिया है तो हाँ हाँ शायद हो जाएगा। अरे नहीं नहीं, उस दिन तो मैंने वहां पे झूठ बोला था, अरे मैंने उस दिन तो दशमांश नहीं डाला। प्रभु प्लीज प्लीज दे दे, इस बार मुझ पर अनुग्रह कर दे। आप संतान हो, आप राज्य के वारिस हो, बड़े बेटे के जैसे मत बनो और ना ही छोटे बेटे जैसे। यीशु के जैसे हो आप, जैसा यीशु है वैसे आप हो। उसके जैसा अधिकार लेना सीखो। जैसे उसने अंजीर के पेड़ को डांटा और वो सूख गया, वही अधिकार आपके पास है। उस अधिकार से जब आप बोलोगे, चीजें आपके लिए होगी। और इसमें प्रार्थना करते समय प्रभु से कोई भी चीज अगर हम मांग रहे हैं, तो ध्यान आपकी पवित्रता के ऊपर आपको नहीं रखना है। चाहे आप बहुत अच्छे हो या आप बहुत खराब हो, इससे फर्क नहीं पड़ता है। जब आप अपनी अच्छाई पर ध्यान रखते हो, तो आप अनुग्रह में नहीं हो। केवल और केवल पूरा 100% मन से प्रभु यीशु पर विश्वास करके ही आपको प्रार्थना करना है। आपको अपनी आशीषों को बोलना है, आपको अधिकार को लेना है। ये आपके कर्मों के ऊपर आधारित नहीं है। आप, हो सकता है आप बहुत पवित्र जीवन जी रहे हैं और उसके ऊपर आधारित आप प्रार्थना कर रहे हैं, तो वो केवल और केवल आपकी सामर्थ्य में आप प्रार्थना कर रहे हो। लेकिन अगर आपको संपूर्ण छुटकारा, परमेश्वर की सामर्थ्य को आपके जीवन में देखना है, तो केवल उसके ऊपर विश्वास रखना पड़ेगा। एक तो यीशु है या आप हो, एक तो यीशु प्रभु है या आप अपना जीवन जी लो। केवल उसके अनुग्रह से ही होगा, क्योंकि वो नहीं चाहता किसी को कोई घमंड करने का स्थान हो। हालेलुया। सारी महिमा केवल यीशु को मिलनी चाहिए। केवल यीशु ही प्रभु है। केवल वही आपके जीवन का उद्धार करता है, आपको चंगा करने वाला है, आपको छुटकारा देने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम अपने स्थानों पर खड़े होते हैं और जो भी समस्या या परिस्थिति हमें दिख रही है, आज उसे डांटते हैं। हमारे लिए सोजो उपलब्ध है, हमारे लिए चंगाई उपलब्ध है, हमारे लिए छुटकारा उपलब्ध है, हमारे लिए शांति उपलब्ध है, हमारे परिवार पर आशीष है। हमारा परिवार टूटने के लिए नहीं, परंतु एकजुट होकर मसीह की आराधना करने के लिए, उसके वचन पर चलने के लिए बना है। उसने हमारे परिवार पर आशीष दिया है। वो चाहता है कि हम वचन को सीखें, अपने बच्चों को वचन को सिखाए और वो उनके बच्चों को वचन सिखाए। परिवार की कल्पना परमेश्वर की है। उसने पारिवारिक आशीष हम पर दिया है, उसने चंगाई की आशीष हम पर दिया है, उसने जीवन की आशीष हमारे ऊपर दिया है और वो चाहता है कि हम जीवन में चले। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आइए अपने मुख को खोलिए और आशीष को बोलिए। जो रुके हुए काम अब तक नहीं हुए वो आज होने वाले हैं। जो उत्तर आपको नहीं दिखे वो अब दिखने वाले हैं। जिन लोगों के लिए आप बोझ ले रहे हो, जिन लोगों के लिए आप चाहते हो कि वो प्रभु यीशु में आए, आज उनके मार्ग में
जीवन आने वाला है। आज उनके राह में यीशु आने वाला है। आज उनकी मुलाकात यीशु से होने वाली है। आइए हम घोषणा करते हैं, आइए हम अपने मुख को खोलते हैं और जो जरूरत हमारी है उस जरूरत को बोलते हैं और अनुग्रह से प्राप्त कर लेते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हर एक काम में, हर एक हाथ में काम आ रहा है। थैंक यू जीसस। हर एक हाथ में काम आ रहा है। हर एक वो व्यक्ति जो जॉबलेस है वो जॉब पा रहा है। हर एक जो बिजनेस में डाउनफॉल में है, जिसको नुकसान हो रहा है, वो प्रगति कर रहा है, वो उन्नति कर रहा है, वो बढ़ोतरी कर रहा है। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हम अधिकार को लेते हैं। पैसे चोरी करने वाला शैतान हमारे जीवन से दूर हो गया है। यीशु मसीह के नाम में अभी इसी वक्त अनुग्रह से हमारा छुटकारा हुआ है। यस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद प्रभु। हर एक परिवार पर तेरी आशीष को मैं बोलता हूँ यीशु मसीह के नाम में। हर एक परिवार में आपका कल्याण, आपका सोजो, आपकी चंगाई, आपका छुटकारा, आपकी शांति मैं यीशु मसीह के नाम में खोल देता हूँ। थैंक यू जीसस। हर एक की जरूरत के अनुसार उनकी जरूरत पूरी हो। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रिया दीदी को आपने चंगाई दिया, इसलिए धन्यवाद प्रभु। एलेक्स को आपने चंगाई दिया, धन्यवाद पिता। मयंक को आप मार्गदर्शन कर रहे हैं और उन्नति के मार्ग पर, उद्धार के मार्ग में आप उसे चला रहे, इसलिए धन्यवाद। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। अनुज अपने जीवन में उन्नति कर रहा है, वो प्रगति कर रहा है और वो आगे बढ़ रहा है, इसलिए धन्यवाद प्रभु। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। दिवाकरण और अक्का पर आपने अपनी आशीष को भेजा है, अपनी चंगाई को भेजा है और पूरे घराने को आपने सोजों से आशीषित किया, इसलिए धन्यवाद प्रभु। उनकी चंगाई, उनकी आर्थिक संपन्नता की सारी रुकावटें दूर हो गए, इसलिए धन्यवाद प्रभु। थैंक यू जीसस। संपूर्ण तेरे उद्धार का आनंद, फायदा तेरे बच्चों को यीशु मसीह के नाम में मिल रहा है। जैसा हमारा अंगीकार है, जैसा हमारा विश्वास है, वैसा हमारे साथ हो रहा है। इस कलीसिया पर तेरी आशीष है, कलीसिया के हर सदस्य पर तेरी आशीष है, इसलिए धन्यवाद प्रभु। तेरा अनुग्रह को हर एक के परिवारों के लिए, हर एक के घराने के लिए हम ले लेते हैं यीशु मसीह के नाम में। मैं और मेरा घराना आशीषित है। आइए हम घोषणा करें, मैं और मेरा घराना आशीषित है, मैं और मेरा घराना आशीषित है। हम संपूर्ण सोजों में चलेंगे, हम संपूर्ण उद्धार के फायदे को अपने जीवन में देखेंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू डैडी, यीशु मसीह के नाम में, आमेन। यीशु को धन्यवाद देंगे।